नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आजकल तो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब में इतने सारे आर्टिकल्स इंस्पिरेशनल्स आते हैं। अच्छे भी आते हैं, गलत भी आते हैं, गुमराह करने वाले भी आते हैं। जब पढ़ता हूँ तो मैंने सोचा उन आर्टिकलों को आप तक पहुँचाऊँ और शायद आपको उनमें से इंस्पिरेशंस मिले, न्याय मिले, गलत हो रहा है उसके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत मिले। मैंने एक और आर्टिकल्स पढ़ा। मैं तो अमेरिका में हूँ लेकिन मैं भारत के लिए बात करता हूँ, माफ़ करना। मुझे इसलिए अधिकार है कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा, भारत में मैं बड़ा हूँ, मेरी कर्मभूमि रही, मेरे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए योगदान दिया और आज़ादी के लिए जो योगदान दिया उसके लिए मुझे गर्व है। इसके लिए शायद मैं आपको किसी के विरुद्ध, कोई व्यक्ति के विरुद्ध, कोई पक्ष के विरुद्ध, कोई संस्था के विरुद्ध मैं आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहता। नाम आस्था सिंह, पेशा HDFC बैंक में कार्यरत, स्थल कानपुर, और बहादुरी का काम किया कि बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को मौके पर करारा और आत्मसम्मान भरा जवाब दे दिया। देखिए, लड़कियां भी बहादुर हैं। मैंने रजिया सुल्तान से कितनी सारी उस जमाने की औरतों जने देश में, जब लड़कियां कुछ बाहर नहीं निकल सकती थी, जॉब नहीं कर सकती थी, सैनिक नहीं बन सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, उस जमाने की बात करता हूँ। तो जो मैंने पढ़ा उसमें जो लिखा था कि ठाकुर वो होते हैं जो दूसरे के साथ हो रहे अन्याय को चुपचाप नहीं देखते तो फिर अपने आत्मसम्मान पर कैसे समझौता करें। ब्राह्मण वो होते हैं जो ज्ञान दे, शिक्षा दे, समर्पण दे, ईमानदारी सिखाए, वो ब्राह्मण होता है। जन्म से ब्राह्मण होना और कर्म से ब्राह्मण होना फर्क है। मैं कर्म से और जन्म से ब्राह्मण हूँ। आशासी कोई कमजोर नहीं, एक वीरांगना है। मैं ठाकुर हूँ। इस बात को लेकर आशासी ने जो कहा उस पर आज भी ये अपने स्टेटमेंट पर कायम है और अपने ठाकुर होने पर गर्व करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया ट्रायल करने वाले लोग कभी माफी मांगेंगे? आरोप है कि रितु त्रिपाठी ने आस्था सिंह से हुए विवाद में के दौरान अपने भाई को बैंक में बुलाकर धमकाने की कोशिश की। इसी दबाव और बदतमीजी के जवाब में आस्था सिंह ने डरने के बजाय सशक्त और साहसी प्रतिक्रिया दी और उसके बावजूद एक तरफा नैरेटिव बनाकर सिर्फ इसलिए आस्था सिंह को बदनाम किया गया क्योंकि वो ठाकुर समाज से हैं। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। सवाल साफ है, क्या सच सामने आने पर झूठे आरोप लगाने वाले क्या माफी मांग सकते हैं? क्या आत्मसम्मान के साथ खड़े होना अब अपराध बन गया है भारत में? और आस्था सिंह के साथ खड़े रहना सच और सम्मान के साथ खड़े रहना है। ये विषय जिन्होंने फेसबुक पर लिखा मैं उसका आदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। और अगर ये लड़की जिसका मैंने फोटो देखा, इतनी शक्तिशाली, अगर लड़कियां हिम्मत से देश में आगे आए तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसको डरा सके। अगर आप सच हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं,
तो डरने की ज़रूरत नहीं। इतनी कितनी सारी लड़कियां फेसबुक वॉल पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लिखती हैं, बोल्डली लिखती हैं, सच्चाई लिखती हैं, लेकिन मीडिया में बैठी वो लड़कियां जो सरकार का गुणगान गाती है और विरोध पक्ष को सवाल करती हैं, अपने आप को उन्होंने रिपोर्टर के नाम बिकाऊ बना दिया है। मुझे शर्म आती है कि क्या आप सच में वो दूरदर्शन की औरतें जिस प्रकार, जैसे अभी एक नारंग अभी ही गुजर गई, वो सुल्ताना, वो कितने मैंने देखा, इतनी सरसरीत से वो रजूआत करती थी, ईमानदारी से काम करती थी। आज वो जो मीडिया ईमानदारी कहाँ चली गई? देश का चौथा स्तंभ अगर बिक जाएगा, अगर न्यायतंत्र बिक जाएगा, तो देश किस रास्ते पर जाएगा? ये भी अमेरिका है जहाँ मैं न्यायतंत्र देखता हूँ, पुलिस तंत्र देखता हूँ, प्रजा देखता हूँ, लोकशाही देखता हूँ, कायदे का शासन देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ 100% सही है, लेकिन पुलिस, एक टाउन या सिटी की पुलिस मेयर को भी अरेस्ट कर सकती है, उसके पास इतने पावर हैं, लेकिन 90% पुलिस उसका दुरुपयोग नहीं करती है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पुलिस के लिए भी कायदा है, अगर गलत करता है तो पुलिस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यही इस देश का कानून, कायदे का शासन है। वो भारत में क्यों हो नहीं सकता है? क्यों भारत में जो सेवा की संस्थाओं में बैठे लोग सेवा के लिए अपने आप को क्यों समर्पित नहीं करते हैं? क्यों भ्रष्टाचारी बनने, क्यों सत्ता पक्ष के दलाल बन गए हैं? वो मेरी समझ में नहीं आता है। वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। चलो आगे एक और कहानी मैं कहता हूँ। मैंने फिर ये सब कुछ जो मैं फेसबुक पर पढ़ता हूँ, वो व्हाट्सएप में मुझे मिलता है, वो उसमें से जो अच्छा लगता है, सच झूठ, वो आप पर छोड़ देता हूँ मैं। दूसरी एक कहानी 11 फरवरी 2010 को, यानी समझो 16 साल पहले की, अभी 2026 चल रहा है, कि उसी के दिन एक जांबाज और होनहार शख्स को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है कि वो सिर्फ बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। मैं भारत की बात करता हूँ। कुर्बान तो हो जाता है, मगर अपने अंदर से, अपने ज़मीर से उठने वाली आवाज़ को दबने नहीं देता। हम सलाम करते हैं मरहूम एडवोकेट शाहिद आजमी साहब की। वो लिखने वाला लिखता है, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो बड़ा अब तक पढ़ा कि कुर्बानी को और उनके जब्बे को। शाहिद आदमी जब ये 14 साल के ही थे, तब 1992 के दंगों में उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे तो मैंने गुजरात की साबरमती जेल में कितने लोगों को देखा जो गुनहगार नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, ये पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं, उसके वकील पैसा खा जाते हैं, और वो न्यायतंत्र की सिस्टम जैसे कितने सालों तक केस चलता है और निर्दोष आदमी जेलों में उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, उसका करियर खत्म हो जाते हैं। जब वो निर्दोष साबित होता है, जामीन मिलता है, पैसा नहीं होता है, जामीन भी नहीं मिलता है, अंदर सड़ के मर जाता है। क्या कब देश सुधरेगा? क्या ये न्यायतंत्र में बैठे न्यायाधीश सुधरेंगे? कब पुलिस तंत्र सुधरेगा? कब इंसानियत इंसानों में आएगी? कब मानवता मानव में आएगी? क्या आप ये आज़ादी में जी रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। चलो आगे, कि
उसको आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने जेल में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और साल 2003 में वकालत की डिग्री प्राप्त की। अदालत में दोषी ना पाए जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। 1992 और 2003 11 साल एक निर्दोष लड़का जब बाहर निकलता है तो एडवोकेट बन के, निर्दोष बनकर एडवोकेट बन के निकलता है। क्या उसे न्याय कहते हो? शर्म आना चाहिए वो जजों को, शर्म आनी चाहिए वो सरकारों को, शर्म आनी चाहिए वो पुलिस तंत्र को। कैसे निर्दोष लोगों की जिंदगी, युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे, इनसे तो मुग़ल अच्छे थे। वो आज़ादी किस काम की? जेल से छूटने पर उन्होंने उन निर्दोष मुस्लिम युवक को के केस लड़े जो आतंकवाद के झूठे केसों में फंसा दिए गए थे। वही तो चीज़ है जो आप में होनी चाहिए। अपने 7 साल के करियर में अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने 17 निर्दोष युवकों को अदालत से बरी करवा कर पूरे देश को झकझोर कर दिया गया। 32 साल की उम्र में उनके ऑफिस में कुछ लोगों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सोचिए कैसे लोग हैं निर्दयी, जो लोगों को, जो बेगुनाह लोगों को दिए जीता था। और अनुराग कश्यप ने इनके जीवन पर बॉलीवुड की फिल्म शहीद बनाई जो बहुत चर्चित रही। अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरे सिस्टम को आईना दिखाने देने वाले मरहूम शहीद आदमी को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और इस युवाजन को, इस वकीलों को जो देश प्रेमी हैं, मैंने वो है जो कोर्ट में जो मतलब एक वकील, उसने वीडियो बनाकर कोर्ट की सिस्टम को, मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ, वो वीडियो मैंने देखा, मुझे झकझोर कर दिया। वो बहुत कुछ कहता था कि आप इलेक्ट होते हो और इलेक्ट होके आप सिस्टम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि आप सत्ता पक्ष के साथ मिल जाते हो, आप गद्दार हो, इसके लिए सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। आप में वकील होने के बावजूद आप में हिम्मत नहीं है, इसके लिए आप गलत को गलत करने में अपने आप को, आपकी वकालत, जो गांधी, नेहरू, सरदार, जो बैरिस्टर्स उस जमाने के जिन्होंने किया वो आप काम नहीं कर सकते हैं। आप आज़ादी के लायक हैं ही नहीं। यही आज का पैगाम